हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th की लिटरेचर की बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 4। टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मतलब एक इंसान जिसका दिमाग बहुत सुंदर है। अब यहाँ ब्यूटीफुल का मतलब ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं है। यहाँ ब्यूटीफुल का मतलब है वो दिमाग जो हर तरीके से हर फील्ड में अपना 100% देता है। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं पहले, किसी भी इंसान का दिमाग जैसा कि अभी तक डिस्कवर करा गया है या जो बताया गया है हमें, किसी भी इंसान का दिमाग 2% भी काम नहीं करता। लेकिन जिनका दिमाग मैक्सिमम लिमिट तक काम करता था, ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर। इट वॉज द माइंड ऑफ द लेजेंड द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये पूरा चैप्टर है, उनकी कैसे जर्नी रही, कैसे एक ऑर्डिनरी बॉय, एक साधारण सा लड़का जो बोल भी नहीं पाता था, ही बिकेम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे अच्छा साइंटिस्ट बना, जिसने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया। तो ये जर्नी कैसी थी, ये जर्नी क्या थी, उनके दिमाग में कैसे कैसे सारी चीजें आई, वो सब कुछ अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थीम तो मैंने आपको बताई दी है, सब कुछ हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ना है। अल्टीमेटली वी आर रीडिंग अबाउट द बायोग्राफी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हुआ ये है कि 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक सिटी जिसका नाम है उल्म, ULM। तो जर्मनी की एक सिटी उल्म में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसकी मदर को ये लगा कि यार इसका जो हेड है ना, जो सर है, वो नॉर्मल बच्चों से काफी बड़ा है। द लार्ज वॉज टू हेड टू गिव हर मदर अ हिंट दैट माई सन इज एन एबनॉर्मल चाइल्ड। उनकी मदर को लगा ये शायद एक एबनॉर्मल चाइल्ड है। और वो 2.5 साल तक कुछ शब्द बोल ही नहीं पाते थे। ही यूज्ड टू स्टैमर, वो हकलाते थे। तो उनकी मम्मी को लगा कि शायद ये क्रेजी है। जिस एज में बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, 5, 6, 7, 8 की उम्र में, उस एज में एल्बर्ट आइंस्टाइन ही यूज्ड टू प्ले विद द मैकेनिकल टॉयज। वो मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलते थे, मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलते थे। तो जो उनके भाई थे, जो उनके यार दोस्त थे, वो कहते थे पागल है, जब देखो मशीनों में लगा रहता है। ही डजंट प्ले विद अस। तो ये ब्रदरहुड लड़का नहीं है, मतलब ये वो लड़का नहीं है जो लड़कों के साथ खेलता है, ये सिर्फ मशीनों के साथ खेलता है और ये पागल है, सन की है। ही इज इनसेन मतलब पागल है बिल्कुल। अब हुआ ये एक इंसिडेंट इसमें बताया गया है कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 5 साल के थे तो एक दिन वो अपना डिनर टेबल पे बैठे हुए थे। तो जब अपना डिनर टेबल पे बैठे थे तो उनकी मदर ने उन्हें सूप दिया और वो सूप बहुत गर्म था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उससे पहले वो बहुत रेयर बात करते थे, वो बोल ही नहीं पाते थे, लेकिन ये वो इंसिडेंट था जब उन्होंने पहली बार अपने मुंह से कुछ बोला। और व्हेन ही स्पोक हर मदर एंड द एंटायर पब्लिक जो वहां बैठी हुई थी, दे थॉट दैट कि यस ही कैन स्पीक। तो वो इंसिडेंट था जब सबको लगा कि हाँ भाई ये बोल सकता है। अब वो इंसिडेंट क्या था, ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, इनकी मदर ने इनको सूप सर्व किया। सर्व करने के बाद जब आइंस्टाइन ने वो सूप पिया तो वो बहुत गर्म था। एंड आइंस्टाइन सेड, मॉम इट्स टू हॉट टू हैंडल। मम्मी ये तो बहुत गर्म है। और जैसे ही उन्होंने शब्द बोला सब लोग बहुत खुश हो गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई बंदे का मुंह जल गया है ना, हिज टंग हैज गॉट बर्न्ड, कुछ दिक्कत हुई जीभ पर, नहीं, सब लोग खुश है, कह रहे लड़का बोलता है हमारा। तो हमें लगती थी ही इज नॉट एबल टू स्पीक, ही ऑलवेज स्टैमर्स, लेकिन ये तो बोलता है। तो लोग बड़े खुश हुए। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जो लोगों की मेंटेलिटी थी कि भाई इसका सर बड़ा है, ये बोल नहीं पाता, वो धीरे धीरे एक टाइम पर आके खत्म होने लगी। लेकिन अभी भी लोगों को, स्पेशली उनके टीचर्स को, ये लगता था कि ये गधा है, इन सिंपल वर्ड्स ये पागल है, इसको कुछ नहीं आता। ही इज गुड फॉर नथिंग। रिमेंबर द वर्ड गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मतलब यूजलेस, वर्थलेस, फ्यूटाइल, ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। रीजन, टीचर्स के हिसाब से वो सही थे, बट अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन ही वॉज ऑलवेज राइट। रीजन था इसका कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हेटेड क्रैमिंग द थिंग्स। उनको चीजों का रट्टा मारना, पैराटाइज करना पसंद नहीं था। तो एक इंसिडेंट है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो ये इंसिडेंट ऐसा था कि उनकी टीचर उनको हिस्ट्री पढ़ा रही थी एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट अ वॉर। वो एक वॉर के बारे में पढ़ा रही थी। तो वो उनसे पूछती आइंस्टाइन से कि आइंस्टाइन ये बताओ उस वॉर में कितने लोग मरे।
और वो वॉर किस डेट को हुआ? आइंस्टाइन सडनली सेड कि मैम मुझे नहीं पता, मैंने याद नहीं किया। मैम ने कहा तुम कभी कुछ याद क्यों नहीं करते? आइंस्टाइन सेड कि मैम मैं याद इसीलिए नहीं करता क्योंकि मुझे इनको याद करने में मजा नहीं आता, मुझे ये जानना है कि वो वॉर क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था, लॉजिक क्या था। एंड मैम वॉज क्लूलेस, मैम के पास आंसर नहीं था। क्यों? क्योंकि जो बुक में लिखा रहता हम वही पढ़ाते हैं। मैम ने भी आंसर खोजने की कोशिश नहीं की। एंड दिस वॉज द मोस्ट डिस्कस्टिंग और इरिगेटिंग और डिसग्रेसफुल थिंग फॉर आइंस्टाइन। ये आइंस्टाइन को पसंद नहीं आया। उनको ये लगा कि लॉजिक तो होना चाहिए ना भाई, वॉर हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है तो कोई लॉजिक तो होगा। मैम रट्टा मारने के लिए दे देती है एंड आई कैन नॉट डू दैट। नाउ इन केस ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जो आइंस्टाइन को बहुत पसंद थे। तो 15 साल तक तो ये लोग अपना जर्मनी में रहे, उल्म में। उसके बाद ये लोग चले गए ज्यूरिक। तो ज्यूरिक यानी एक जगह है MUNICH, म्यूनिक। अब ये इटली में है, तो ये लोग इटली गए। अब इटली में क्या हुआ, आइंस्टाइन को ये लगा कि भाई पढ़ाई तो मुझे यहीं से करनी है और कैसे होगी वो भी देखा जाएगा। तो जब ये लोग वहां पर गए तो इनकी जो स्कूलिंग थी, आइंस्टाइन की, वो तो इनकी म्यूनिक में हो गई, MUNICH में। लेकिन अब आइंस्टाइन को ये लगा कि यार मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरी तरीके से, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करना है। अब क्या करा जाए? तो आइंस्टाइन को उनकी जो कजन थी उन्होंने बताया कि भाई आप एक काम करो, एक यूनिवर्सिटी है ज्यूरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक है, आप वहां जाओ। एंड दे आर मेकिंग यू लिबरल, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग देयर। वो लोग ना आपको लिबरल बनाते हैं, वो आपको पूरी आजादी देते हैं। लिबरल मीन्स फ्रीडम। वो लोग जो स्कूल का स्टाफ है, जो कॉलेज का स्टाफ है, वो आपको पूरी फ्रीडम देते हैं कि आपका जो मन करे आप करो, जो एक्सपेरिमेंट करना है करो। वो आपसे पैसा नहीं मांगेंगे कि भैया आपने मेरा ये आइटम, ये इंस्ट्रूमेंट खराब कर दिया तो पैसा दो, नहीं। वो आपको पूरी फ्रीडम देंगे, जो करना है करो, लेकिन एक्सपेरिमेंट करो। तो वो तुम्हारे जैसे बच्चों को वेलकम करते हैं। आइंस्टाइन वहां पर गए। वहां जाने के बाद आइंस्टाइन ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। तो जब ये वहां पर थे उस कॉलेज में, तो इन्हें एक लेडी मिलती है जिनका नाम था माइलेवा मैरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में। तो ये माइला मैरिक जो थी, इनको ये पसंद करने लगे, इनकी शादी हुई। शादी के बाद इनके 2 बच्चे भी हुए। लेकिन 1919 में ये दोनों सेपरेट हो गए। उसका रीजन जो है वो बेसिकली यही रीजन था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ऑलवेज एंगेज्ड और बिजी इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। वो हर टाइम अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगे रहते थे। ही यूज्ड टू सर्व द ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते थे, कुछ देना चाहते थे, अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ नई डिस्कवरीज करना चाहते थे। तो उनकी वाइफ को लगा कि ये पागल हो गया है आदमी, अब इसके पास टाइम ही नहीं है, जब देखो एक्सपेरिमेंट में घुसा रहता है। एंड शी लेफ्ट हर, और ये डाइवोर्स हो गया। लेकिन आइंस्टाइन जो थे वो अपने काम में लगे रहे। 1915 में आइंस्टाइन जो थे वो काम कर रहे थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसके बारे में सब जानते हैं, E=mc², जिसका ग्रेविटी से बहुत लेना देना है। यानी ग्रेविटी के बारे में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बहुत अच्छे से समझाती है। तो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc², वो इस पर काम कर रहे थे। और इसी बीच इनका डाइवोर्स होता है। लेकिन 1999 में जब इनका डाइवोर्स हुआ, उसी टाइम इनकी ये जो थ्योरी थी रिलेटिविटी, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई। जब ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई तो भाई ये सुपरस्टार बन गए। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज किसी ने सोची ही नहीं थी। नो वन हैज एवर इमेजिन्ड कि समथिंग लाइक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एग्जिस्ट, कि इसमें भी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ सकता है, किसी ने नहीं सोचा था। बट आइंस्टाइन डिड दैट, आइंस्टाइन ने वो किया। अब इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी, लोग इनको फॉलो करने लगे। इसी बीच हुआ क्या, जहां रहते थे वहां जर्मनी में अब रूल आ गया नाजी का। अब ये भी आपकी बुक में मेंशन नहीं है। जो नाजी थे वो बेसिकली क्या था, नाजी एक पार्टी थी, एक ग्रुप था लोगों का। जैसे आजकल है जनता दल और JDP, NCP, कांग्रेस, BJP, समाजवादी पार्टी। तो इस तरीके से जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, तो एक पॉलिटिकल पार्टी आई जर्मनी में जो थी हिटलर की पार्टी, एडोल्फ हिटलर की पार्टी। एंड हिटलर वॉज फ्रॉम जर्मन, हिटलर थे तो जर्मन से ही, लेकिन वो जर्मनी में रहने वाले जो ज्यूज होते हैं, यहूदी, ये उनको पसंद नहीं करते थे। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज वन ऑफ देम, आइंस्टाइन उन्हीं में से एक थे। तो हिटलर का सीधा सीधा सीन था कि जो ज्यूज हैं उनको मारो, एग्जीक्यूट करो, उनको हटाओ, खत्म करो जर्मनी से, चाहे वो जर्मनी के ही हैं। हिटलर भी जर्मनी के हैं, ज्यूज भी जर्मनी के हैं, लेकिन मैं बीइंग हिटलर, मैं ज्यू नहीं हूं और मैं ज्यू को रहने भी नहीं दूंगा। तो इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ये इमिग्रेट कर जाते हैं अमेरिका, यानी शिफ्ट हो जाते हैं अमेरिका, भाग जाते हैं अपनी पूरी फैमिली को लेके। जब वे वहां पर गए तो वहां इनका वेलकम हुआ, बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे के पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था, अमेज कर दिया था। तो अमेरिका ने इनका बहुत वेलकम किया। अब जब ये वहां पहुंचे तो ये वहां पर भी अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे। एंड इन 1938 में इन्होंने हमें जो न्यूक्लियर फिशन होता है, बम्बार्डिंग कैसे होती है, क्रिप्टन, यूरेनियम, थाइमिन, ये जो केमिकल्स है किस तरीके से काम करते हैं, और आसान भाषा में एटम बॉम्ब, जिसको आप बॉम्ब कहते हैं, वो बॉम्ब कैसे बनता है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या हजार्डस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उसके क्या क्या हजार्डस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इंसानों पर, क्या क्या उसका इफेक्ट हो सकता है ह्यूमंस पर या सोसाइटी पर या नेचर पर, वो सब आइंस्टाइन ने बताया। लेकिन इन्होंने बना तो दिया बॉम्ब, बता तो दिया कैसे बनना है, लेकिन 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान में जब बम्बार्डिंग की, वो एटम बॉम्ब गिराए, तो आज तक का है 2020 की बात कर रहा हूं मैं, तो 2020 में भी, आज की टाइम में भी हिरोशिमा नागासाकी में उस बम्बार्डिंग का इफेक्ट है। वहां पर आज भी बच्चे डिसेबल्ड पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं, सिर्फ उस बम्बार्डिंग की वजह से। उन केमिकल्स का इफेक्ट इतना था कि वो बच्चे आज तक डिसेबल्ड पैदा हो रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने पहले ही बता दिया था कि ये होगा, तो ऐसा ना करें, लेकिन यूएसए ने किया, बम्बार्डिंग कर दी, बम गिरा दिया जापान में, और ये बात आइंस्टाइन को पसंद नहीं आई। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आइंस्टाइन मस्टर्ड अप हिज करेज, उन्होंने अपना करेज इकट्ठा किया और एक लेटर लिख दिया यूएसए के प्रेसिडेंट को, और वो पहला बंदा था आइंस्टाइन जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो एक लेटर लिख सके अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि साहब आपने अच्छा नहीं किया, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चीज गलत है। उन्होंने लेटर लिखा और एट लास्ट उन्हें अपनी गलती भी महसूस हुई, लेकिन अब कुछ करा नहीं जा सकता था, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी डन, बम वो पहले ही फेंक चुके थे। अब लास्ट में ये बताया गया है कि उनकी जो ये थ्योरी थी, इसको भी बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिला, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट जापान में हुआ, इसीलिए अमेरिका को लोगों ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, उनसे थोड़ा सा पीछे हटने लगे बाकी कंट्रीज। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो लेवल था, जो उनकी रेस्पेक्ट थी, वो अभी भी उतनी ही थी, वो बढ़ रही थी, कभी कम नहीं हुई। धीरे धीरे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो पॉलिटिक्स में जाने लगे, पॉलिटिक्स में जाके ही सर्व्ड ह्यूमैनिटी, ही सर्व्ड सोसाइटी, वो लोगों के लिए अच्छा काम करने लगे। एंड इन 1955 द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर प्रोड्यूस्ड डाइड, तो 76 की एज में वो मर गए। और दोस्तों ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। तो जितने भी की वर्ड्स थे, जितने भी की कॉन्सेप्ट थे, वो सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए गए। बाकी उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।